दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि सबसे ज्यादा ताकतवर चीज हमारे शरीर में क्या है? न तलवार, न हथियार, न दौलत, बल्कि हमारी बोली, हमारी जुबान। एक शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, बल्कि एक गहरा ज्ञान है। एक दिन एक मछली मार अपने कांटे और चारे के साथ तालाब के किनारे जा बैठा। उसने उम्मीदों के साथ कांटा डाला और धैर्यपूर्वक बैठ गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन न कोई हलचल हुई, न कोई मछली कांटे में फंसी। उसने सोचा, क्या मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया है, या फिर इस तालाब में मछलियां ही नहीं हैं? जिज्ञासावश जब उसने तालाब में झांक कर देखा तो हैरान रह गया। पानी में तो ढेर सारी मछलियां तैर रही थीं, उसके कांटे के इर्द गिर्द भी, लेकिन फिर भी कोई मछली फंस नहीं रही थी। उसी समय वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने मछली मार की उलझन भरी निगाहें देखी और मुस्कुराकर बोला, लगता है भाई साहब, आप बहुत दिनों बाद इस तालाब में मछली पकड़ने आए हो। मछली मार ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या बदल गया यहाँ? राहगीर ने शांत स्वर में कहा, कुछ समय पहले यहाँ एक सिद्ध संत ठहरे थे। उन्होंने इस तालाब के किनारे मौन की महिमा पर बहुत गहन प्रवचन दिया। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि तालाब की मछलियां भी ध्यान मग्न होकर उन्हें सुनती थीं। तब से इन मछलियों ने एक सीख ले ली है, मौन की। अब जब कोई मछुआरा कांटा डालता है तो ये मछलियां मौन साध लेती हैं, अपना मुंह ही नहीं खोलती। और जब मछली मुंह ही नहीं खोलेगी तो कांटे में फंसेगी कैसे? मछली मार स्तब्ध रह गया। राहगीर ने जाते जाते एक गहरी बात कही, जब मुंह ही नहीं खोलोगे तो फंसोगे कैसे? ये बात केवल मछलियों की नहीं, हमारे जीवन पर भी उतनी ही लागू होती है। ईश्वर ने हमें 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने दिए, लेकिन जुबान सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि यही एक जिह्वा अगर अनियंत्रित हो जाए तो यह सबसे ज्यादा हानि कर सकती है। संतों की वाणी सच ही कहती है, यदि तुम इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जिह्वा को साधो, क्योंकि जब जुबान संयमित हो जाएगी तो बाकी इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो जाएंगी। कई बार हमारा कोई एक अनुचित वाक्य, कोई व्यर्थ की बात किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकती है, किसी मौके को खराब कर सकती है, या समाज में हमारी प्रतिष्ठा को गिरा सकती है। आज के समय की बहुत सी समस्याओं की जड़ भी यही है, अनुचित और अधिक बोलना। इसलिए जरूरी है कि हम इस कथा से सीख लें, जो मौन रहना सीख गया वो दुनिया के कई जालों से बच गया। इस तालाब की मछलियों ने संत की बात समझ ली और चुप रहना सीख लिया। क्या हम इंसान जिन्हें बुद्धि का वरदान मिला है, इतना भी नहीं कर सकते? जब अगली बार आप किसी बात पर बहुत कुछ कहने को तैयार हों, तो बस एक पल रुकिए, सोचिए, क्या ये शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? क्योंकि जिंदगी में कई बार हम अपनी जुबान से वो तीर छोड़ देते हैं जो वापस नहीं आता। याद रखिए, जब मुंह नहीं खोलोगे तो फंसोगे नहीं। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार ये सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, बोलना है या बचना है।